दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ दामोदर कोराएँ का खोट्ठा काव्य खंड। और इसमें हम लोग प्रथम सर्ग, जिसे मेला के नाम से जाना जाता है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। उसको पढ़ेंगे और अच्छे से मन लगाकर समझेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि झारखंड के सभी एग्जामों में लगभग अब मान के चलिए JSSC, CGL, JTET, JPSC और अन्य एग्जामों में खोट्ठा तो लैंग्वेज के रूप में रहते ही हैं। कुछ में नहीं रहता, ठीक है, मानता हूँ, लेकिन ये मान के हमें चलना कि अधिकतर में रहते हैं। तो ऐसे में आपको खोट्ठा को अच्छे से समझना बहुत ही नितांत आवश्यक हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप एंजॉय करेंगे और लास्ट में हमको एक अच्छा सा कमेंट देंगे। चलिए आगे देखते हैं। यह लिखा गया है शिवनाथ प्रमाणिक द्वारा और इनका निक नेम है मानिक। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि शिवनाथ प्रमाणिक का निक नेम क्या है, तो इनका निक नेम है मानिक। ये दामोदर नदी देख लीजिए, आप नाम ही से आपको पता चल जाएगा, दामोदर कोराएँ। देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, दामोदर कोराएँ, जो कि एक खोट्ठा काव्य खंड है। और इसके लेखक हैं, रचयिता हैं, या यूँ कहें कि इनके कवि हैं शिवनाथ प्रमाणिक। इनका निक नेम है मानिक। तो इसमें दामोदर की तो बात की ही जाएगी, क्योंकि दामोदर एक नदी है और कोराई मीन्स होता है गोद। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या है। तो ये खोट्ठा का प्रथम मौलिक प्रबंध काव्य खंड है और काव्यकार हैं शिवनाथ प्रमाणिक। जन्म इनका हुआ था 13 जनवरी 1949 को। पिता मुरलीधर प्रमाणिक, माता तिनकी देवी। प्रथम प्रकाशन 1986 में हुआ था और द्वितीय प्रकाशन की बात करें तो द्वितीय प्रकाशन हुआ था 2019 में। प्रकाशक कौन है, तो प्रकाशक हैं खोट्ठा साहित्य संस्कृति परिषद भतुआ बोकारो। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये प्रथम का प्रकाशक है। द्वितीय का प्रकाशक कौन है, तो द्वितीय का प्रकाशक है पृथ्वी प्रकाशन, रोहतक रोड, न्यू दिल्ली। अध्याय में कुल सर्ग कितने हैं, तो कुल सर्ग हैं 6। तो हम लोग देखेंगे, ये देखिए, ये कॉपीराइट लिखा हुआ है उन्होंने। ये संस्करण का जितना भी कार्य होगा वो कॉपीराइट किया हुआ है। अगर कोई दूसरा कोई इसका यूज करता है तो उस पर कॉपीराइट लग जाएगा। लेकिन हम लोगों ने तो उसका कोई किताब छाप नहीं रहा है। हमें तो शिक्षा ग्रहण करना है और हम पढ़ा रहे हैं आपको, इसलिए हमें इसमें सोचने की बात नहीं है। ये देखिए मेला, ये प्रथम सर्ग है मेला। मुख्य पात्र को देख लेते हैं। तो उमादित्य मगध का राजा, जो दामोदर नदी किनारे अंकसर साम्राज्य की स्थापना करता है। ये अंकसर शब्द आपको बीच में मिलेंगे, तो कंफ्यूज ना हो। अंकसर शब्द का होता है एक नया साम्राज्य इन्होंने बसाया था, इसलिए इसे अंकसर साम्राज्य कहा जाता है। काल केतु उमादित्य का पुत्र है। और कमल केतु कौन है, तो काल केतु का पुत्र है, यानी राजकुमार है। सरंची कमल एक घटवार कन्या। सरंची का मतलब होता है एक घटवार कन्या, यानी आदिवासी कन्या। महुआ यानी बौन महुआ, जंगल का महुआ। घुमा वैद्य एक राज्य वैद्य है। सुगना मांझी सरंची का पिता है। ये मुख्य पात्र हैं। आगे देखते हैं। अब इसमें हम लोग जानेंगे आखिर एक जो देख रहे हैं आप, ये किस चीज पर आधारित है। तो ये आधारित है आपका कि इस अध्याय में हम लोग देखेंगे, यानी आधारित है ये झारखंड संस्कृति और गैर झारखंड संस्कृति के मेल से। इसमें वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म का भी मिलन होता है, जो कि हम लोग जानेंगे। इसमें और क्या देखेंगे, तो इस पाठ में हम लोग जानेंगे कि झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में। इसमें ये भी जानेंगे कि मगध के राजा उमादित्य ने कैसे दामोदर नदी के किनारे अंकसर साम्राज्य की स्थापना की, यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद यहाँ बिजनेस के तौर पर आए थे, नून हल्दी धनिया मसाला बेचने के लिए, और यहाँ से हीरा सोना चंदन लेकर के जाते थे। इसकी सूचना जब उमादित्य को पड़ती है तो वो झारखंड में अपनी सेना भेज देता है और इस पर युद्ध होने लगता है। दोनों आदिवासियों और झारखंड के आदिवासियों और मगध की सेना के बीच युद्ध होता है। तो इसमें आप सोचिए कि आदिवासी के पास परंपरागत हथियार होते हैं, फरसा होता है, त्रिशूल होता है, कहाँ तक जीत पाएंगे। तो ऐसे में वो लोग उसके साथ हार मान लेते हैं और अंत में समय बीतने के साथ दोनों में कितनी दुश्मनी रहेगी, धीरे धीरे मिल मिलाप हो जाता है, घुल मिल करके रहने लगते हैं और साथ में बैठ के मदिरा का भी सेवन करते हैं। यहाँ एक मदिरालय का भी आपको चर्चा मिलेगा, है ना।
चलिए आगे देखते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। और भी ज़्यादा आपको नोट्स चाहिए तो इसमें तो मैंने पूरे कंप्लीट किए हैं, लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे पास नोट्स भी है, आप नोट्स ले सकते हैं। मात्र 201 रुपये में, हमने ज़्यादा प्राइस रखा नहीं है। 200-250 पेज आपको टोटल नोट्स मिलेगा और 201 रुपये में तो क्या आप सोच लीजिए, 1 रुपया पेज भी आपको नहीं पड़ा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रकृति कोराएं बसल झारखंडे बन, प्रकृति की गोद में बसा हुआ झारखंड का वन। महुआ, महुआ एक पेड़ का नाम है, महुआ उस फल का भी नाम होता है। सरई, सरई में साख का, सागवान का। आम, जामुन, डुमेर आरो नाना किस्म गाछ पात पावल जाए। झारखंड में कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको नाम दिया गया कुछ का। बने के भीतरे नाना रकम पशु पंखी बिहार कर रहत। वन के भीतर में, जंगल के भीतर में कई प्रकार के पशु पक्षी घूमते हैं। सिंहेक बच्चा और लम्हाक छुआ दिकू हड़क शिशुक संगे एके घाटे पानी पी के एके आखराए नचहत। सिंह का बच्चा और लम्हा का छुआ, मतलब कई तरह के, देखिए लम्हा एक जीव का नाम है। यहाँ पर मैं तस्वीर आपको नहीं दिखा सकता। सिंह का बच्चा, भालू को मान के चलिए कि एक जंगली जीव है, उसका बच्चा। और दिकू हड़क, देखिए दिकू मीन्स जो झारखंड के बाहर के निवासी, उसे दिकू कहा जाता है और हड़ कहा जाता है झारखंड के वासियों को। तो सभी के बच्चे एक साथ शिशु के संगे सभी के बच्चे, जानवरों के बच्चे, इंसान के बच्चे एक साथ एक ही घाट पर पानी पीते हैं और एक ही खुले आंगन में नाचते हैं। मगध साम्राज्य राजनीतिक समय मगध कुले के राजा उमादित अपन अंठकान सेना लाई के झारखंडे के बोने आवे है। अब कहा कि मगध के साम्राज्य के समय, तो राजनीतिक समय, तो वो राजनीतिक समय था, राजपाट का समय था, राजा का अपना प्रशासन फैलाने के समय से, अपना क्षेत्र फैलाने का। तो उसी कुल के यानी मगध कुल के एक राजा जिनका नाम था उमादित्य, अपने अनेक सैनिकों को लेकर के वहाँ पर झारखंड के वन में आता है। बोकारो इस्पात नगरी लगाए 3 कोस उत्तर दिखे। बोकारो नगरी यानी इस्पात नगरी बोकारो से थोड़ा सा दूर यानी 3 कोस मान के चलिए। हमारी दादी लोग कहती थी 1 कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है, तो लगभग 9 किलोमीटर दूर दामोदर नदी दिखे, यानी दामोदर जो नदी है उसी साइड में नदी का छार है, नदी के किनारे बैसल अंकसर हियाक आदिवासी। तो वहाँ पर एक बसाया गया साम्राज्य, यानी एक नगर बसाया गया, एक क्या कह सकते हैं आप, मान के चलिए कि वहाँ पर एक राज्य बसाया गया। तो कौन सा राज्य बसाया गया? अंकसर। हियाक आदिवासी और मगधक सेनाएं घोर युद्ध भले, और उसी जगह जो बसा, जहाँ पर वो जगह था, वहीं पर दोनों के बीच में घोर घमासान युद्ध हुआ। सौड़ मोड़ जंगली मानुस मगधक सैतल सौटल सेनाठीन हार जायत। अब सैंटल सौंतल में तुम बॉडी बिल्डर बनाए हुए तेल लगा करके, सैंट सौंटल का मतलब तेल लगा के पिला पिला के कसरत कर गठीला बदनों के बीच, हालांकि इनकी भी अंदर ताकत थी, लेकिन वो तो मतलब वेल ट्रेंड थे ना, वो तो पूरी तरह से तैयार थे, ये तो तैयार थे नहीं। तो ऐसे में लोग, जंगल के लोग यानी झारखंड के लोग हार जाते हैं। और बोने के माने दिकू बैस गेला, और जंगल के बीच में आकर के विदेशी बस गए। दिकू मीन्स भारी लोग। पोंगापंथी दिकू गढ़ महल। पोंगापंथी मतलब, देखिए यहाँ पर कटाक्ष किया गया। पोंगापंथी का मतलब अपनी द्वारा बनाए गए धार्मिक रीति रिवाज और प्रथाओं को पोंगापंथी कहा जाता है। दिकू गढ़ महल, यहाँ पर गढ़ बनाने लगा, महल बनाने लगा, मंदिर बनाए। जंगल में क्या बना दिए? मंदिर बनाए। बनेकवासी सबके चैंद के सहिया मित्राली कैर अपन राज शुरू कर दिया। यहाँ के लोगों के सुख चैन को बर्बाद करके अपना राज शुरू कर देते हैं। अंकसर एक शक्ति मायक मेलाएं। अंकसर अभी हमने बताया एक जगह का नाम है। अंकसर एक शक्ति मायक मेलाएं एगो बौद्ध साधु बौद्ध धर्म हिया डायर गाड़े है। और उसी जगह पर एक बौद्ध भिक्षु आता है, माता की कृपा से, मायक शक्ति, माता की कृपा से एक बौद्ध भिक्षु आता है और अपने धर्म का झंडा यहाँ गाड़ता है। ओकर उपदेश, उसका उपदेश क्या है? सब मानुष एक, सभी लोग एक हैं। मानुष छड़ा भगवान रूपे और क्यों नहीं, मनुष्य को छोड़ करके भगवान का और कोई रूप नहीं, यानी भगवान के रूप में और कोई नहीं है। भगवान भाग्य जाइत पाइत सब मनुष्य बनवल भेद।
भगवान, भाग्य, जात पात सब मनुष्य का बनाया हुआ भेद है। सुइन के मगधे के लोग बहुत धर्म माने लगला, बौद्ध धर्म माने लगला। ये सुन करके मगध के लोग बौद्ध धर्म को मानने लगे। हिंसा, निगच्छा, छोरी के कारण टांगी और बल में चिति लाग गेला। बल में मीन्स क्या होता है? बल में मीन्स होता है फरसा। बल में मीन्स देखिए आपको बाद में मिलेगा, सब याद रखिएगा। बल में मीन्स क्या होता है? फरसा होता है। तो अब जब युद्ध छोड़ दिया, मार काट छोड़ दिया, लड़ाई धर्म छोड़ दिया, तो उसकी जो छुरी है, उनकी टांगा है, उसका फरसा है और उसके कुल्हाड़ी है, उसको भाला है, सब में क्या हो गया? चित्ती लग गया। मैं तो वैदिक सांस्कृतिक यज्ञ आगी बौद्ध धर्म एक लतून पोहा सुखाई गेला। तब क्या हुआ? बौद्ध धर्म का अब पतन शुरू हुआ, क्योंकि वैदिक सभ्यता की संस्कृति की शुरुआत हुई। तो वैदिक संस्कृति में क्या है? बलि प्रथा है, जो ऊंच नीच का बात है, जो बड़े होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, राजपूत, उन्हें पढ़ने की या राजा को पढ़ने की इजाज़त थी, ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना गया, ये सब बात आ गया। तो अब क्या हो गया? तो ये जो बौद्ध धर्म था वो सूख गया। पोंगा पंथे जो भी गोटैक झारखंडी प्राकृतिक प्रेम डूब गेला। अब पोंगा पंथी के चक्कर में झारखंड की जो प्रकृति थी, प्रकृति के पीछे जो प्रेम था वो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। सृष्टि गोड़ा बोइन कटाए लागल। अब सृष्टि का जो बनाया गया जंगल है, जो सृष्टि ने जो तैयार किया है, वो जंगल कटने लगे। यहाँ आदिवासी के ऊपर जुल्म बढ़ गया। अब यहाँ के जो आदिवासी हैं उनके ऊपर जुल्म बढ़ गया। अब हम लोग देखेंगे, ये तो हमने सार संक्षेप देखा, अब हम देखेंगे डिटेल में। देखिए, कवि ने मेला के द्वारा जंगल की किस संस्कृति को वर्णन किया है और कितनी खूबसूरती को दर्शाया है, वो जरा देखिए। महुआ डो सरई करंज आम जामुन शीर्षक संग। महुआ, डहुआ, सखुआ, करंज का आम जामुन शीर्षक संग। आम, जामुन और शीर्ष एक ऐसा पेड़ है जो गर्मी में भी फूल देता है। यही एक ऐसा पेड़ है जो गर्मी में भी फूल देता है। जब सारे पौधे सूखने लगते तभी शीर्ष में फूल आता है। मात्र एक ऐसा ही पेड़ है। परास आपन मने मतंग बाहरे बाह झारखंडे बौन। परास जो है अपने मन मतांग है। मतंग मलंग पिक्चर आप लोगों ने देखा होगा। पारस अपन मन मतंग मतलब अपने मन में मगन है वो। और बाहरे बाह झारखंडे वन, यहाँ पर झारखंड के वनों की तारीफ की है। लाले लाल सिमरेक फूल गोछक गोछ टेसुक फूल। लाल लाल किसका फूल होता है? सिमर का होता है। सिमर एक जिसको हम लोग सेमल भी कहते हैं। और टेसु भी कहा जाता है, क्या नाम उतर जाता है, परास को। टेसु उसको भी कहा जाता है। तो परास में गोच्छा में से एक झबरा हुआ एक गुलदस्ता के रूप में उसका फूल आता है। लताएं पताएं भरल मन पुटुस कुर्चे मने मन। लता पता से भरा हुआ है वन, पूरा जंगल पूरा घना है, भरा हुआ है। अब पुटुस उछलता है मन में मन, पूरा मने मन खुश हो रहा है। अब देखिए, नीमे के जुड़े भालू नाचे पथल खोहे बाघ बाँचे। नीम की छाया में भालू नाचता है और पत्थल के खोहे मीन्स गुफाओं में बाघ बचता है, बाँचे, है ना। गेरवा पेरवा गीत गावे सियार हुड़ार खुशी मनावे। गेरवा मीन्स गोरैया और पेरवा मीन्स कबूतर, गीत गाते हैं, घुटरुंग करते हैं ना। और सियार हुड़ार खुशी मनाते, रात में आपने सुना होगा, ये लोग खुशी से गाते मनाते हैं। यानी जंगलों का जगह है तो सब चीज़ को यहाँ पर रहने की आज़ादी है। सादा कोनार सरंगे फूल जैसन बौक सरंगे उड़े। सादा कोनार सरंगे फूल है जैसन बौक सरंगे उड़े। देखिए, सादा कोनार एक फूल है जो ऊंचाई पर फूलता है, बहुत ऊंचाई पर जाके फूलता है। जैसे न बगुला सरंग में उड़ता है, आसमान में उड़ता है, तो लगता है कि वो भी फूल की समान है। बरेक जटे बांदर झुके और पिपरे डारे कोयल कुके। बंदर की डार पर, जटाओं पर, आपने बंदर मैंने कह दिया, बरगद की जटाएं आपने देखी होंगी। बरगद की जटाएं लटकी हुई रहती हैं, उसमें बंदर झूलता है बंदर। और पीपर की डाल पर कोयल कुहू कुहू कूकता है। आगे देखते हैं। खैरहा तितिर नुकाई खेले रिझे पाँख मंजुल खोले।
देखिए खैरहा, खैरहा क्या है? खरगोश है। खैरहा किसको कहते हैं, खरगोश किसको कहते हैं, ये समझ लीजिए। जो व्हाइट कलर का होता है उसको खरगोश कहते हैं, जो ब्राउन कलर का होता है उसे खैरहा कहते हैं, यानी जंगली खरगोश। तितिर क्या होता है, वन मुर्गी को तितर कहते हैं। तो खैरहा तितिर नुकाई खेले, ये दोनों छुप छुप के खेलते हैं। रीझे पाइक मंजूर खोले, रीझ मतलब आकर्षित होकर के मोर भी अपने पंखों को खोलता है। गोठे गोठ हिरन हुबे हुबे, मले के बुले हरिहर दुबे। अब देखिए हिरनों का झुंड उछल उछल के हरी हरी घासों पर फुदकता है। गोठे गोठ मतलब झुंड, झुंड का झुंड, हिरन खूब से खुशी से उछल उछल के, कहाँ उछलता है, मलक बुले मटक मटक के चलता है कमर लटका के। और कहाँ पर चलता है, हरिहर दुबे, दूब घास, दुबड़ी घास पर चलता है। पहाड़े झरना झरझर बोहे, बोने जोरिया कलकल बोले। पहाड़ों से जो झरनाएं बहती हैं झरझर झरझर बहती है, और जोरिया, जोरिया में छोटी नदी, वो कलकल कलकल आवाज़ बोलती है। शीतल हवा भदरिया गावे, बोनेक जिंदगी अमृत पावे। शीतल हवा कितनी, आह, जंगलों में आप रहने बाद गर्मी में जाइए, क्योंकि मज़ा आ जाएगा मेरे दोस्त। आप एक बार जा करके देखिए, मज़ा आ जाएगा। जंगल, हमारे आसपास भी पहाड़ होते हैं, हम लोग गर्मी में जाते हैं घूमने के लिए, बड़ा मज़ा आता है। तो शीतल हवा भदरिया गाती, भदरिया गाती का मतलब आप समझिए कि गर्मी का मौसम है और ठंडी ठंडी आपको हवा मिल जाए तो लगेगा ना कोई मन को लुभा गया, वैसा हवा। बोने जिंदगी अमृत पावे, इसलिए जंगलों में जो जिंदगी है वो अमृत के समान है, उसको अमृत मिल जाता है। जंगली जीवे गोटे राज, जैसन कायल वैसन आज। जंगली जीवों का पूरा संसार में राज है, और जैसे कल था वैसे आज भी है। फूले फरे झबराइल डार, रिचिक नाय गैर मार। फूले फरे मतलब पूरा फूल फल गया है, झबराया हुआ डार है, लेकिन रिचिक नायर गैर मार मतलब उसके लिए कोई अनजान बात नहीं है। रिचिक मिस होता है अनजान, जिसको पहचाना नहीं जाता, उसकी बात की जा रही। तो रिचिक नाय गैर मायर, तो उसको कोई मोह माया कोई फर्क, मतलब मोह माया तो मतलब कहने का है कोई दुख जरा सा भी उसको चिंता फिक्र नहीं, उछल कूद करता है। अपना जंगल है भाई, जहाँ गुलटना गुलट जाओ, जहाँ जिस पेड़ के नीचे रहना रहो, ऐसे जंगलों में जीव रहते हैं। जंगले के महत्तम के नहीं जाने, बड़का बड़का बुदगल माने। जंगलक महत्तम यानी जंगल का जो महत्व है, महानता, जिसकी वो खूबसूरती है, उसका जो कीमत है, उसकी जो वैल्यू है, कौन नहीं जानता है। लेकिन इसको तो बड़का बड़का मानते हैं, आज भी मानते हैं। जंगल ही तो मंगल होवे, जंगले खातिर दंगल होवे। जंगल में ही तो मंगल होता है, जंगल से ही तो सब भला होता है। प्राण वायु भी तो वहीं से मिलती है, और जंगल के लिए लड़ाई भी तो होता है। अब चंदन काट के ले जाइएगा, चंदन का पेड़, जैसे कोई ऐसे थे, जैसे आपने सुना होगा कि तस्करी, आपने हाल ही में पिक्चर देखा होगा पुष्पराज, उसमें देखें तस्करी, तो जंगल की खातिर कितना लड़ाई हुआ था, आपने देखा। जंगल ही मनुष्य की सृष्टि, जंगल ही स्वर्ग की वृष्टि। जंगल से ही मनुष्य की सृष्टि हुई है, और जंगल के कारण ही तो बारिश, आसमान से बारिश होती है। जंगल ही सब है दृष्टि, जंगल में सबकी दृष्टि लगी हुई है। जंगल ही अंधारे अनिष्टि, और जंगल को बर्बाद करोगे ना तो इसी से अनिष्टि शुरू हो जाएगी। माटी का रखा है जंगल से, रोटी का रखा है जंगल से, भखा का रखा है जंगल से, संस्कृति का रखा है जंगल से। माटी की रक्षा जंगल से होती है, रोटी की रक्षा जंगल से, यानी पेट भरने का अनाज भी वहाँ से मिलता है, और फल फूल भी मिलता है। भाषा की रक्षा जंगल से होती है, और संस्कृति की रक्षा जंगल से होती है। बोइन ईर झायर से बहराइल नदी, बोइन झायर से, बोइन ई नहीं होगा, बोइन झायर से बहराइल नदी, पहाड़ कोचा से डहराइल नदी, औरी पथारी गरगराइल नदी, नाभान उठाने नराइल नदी। बंग जंगल और झाड़ से बाहर हुई नदी। पहाड़ कोचा से, पहाड़ में ऊंचे पहाड़, और कोचा में गली कोचा से टेढ़ मेढ़ होते हुए निकली नदी। औरी पथारे ऊंच नीच से बहती हुई नदी, गड़गड़ा के बहती हुई है। नाभान उठाने, औरी पथारे का मतलब होता है ढेपा ढेपी नहीं होता कहीं पर जगह, कि पथार मीन्स होता है चपटा जगह, फैला हुआ जगह। जैसे कि एक मान लीजिए नदी है, तो कहीं पर ऊंचा है तो औरी हो गया, और कहीं पर पानी समतल बह रहा एकदम शांत बह रहा तो पथार हो गया। नभान उठाने नराइल नदी, नभान मतलब ऊंची वाली जगहों से
और नीची वाले 99 से नीची 98 से ऊपरी, ऐसे जगहों से नरनरा के नदी बहता है, सड़सड़ा के कल 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 करते बह रही है। जंगल नदी के जेठिन पाँव, आदि मनुष्य के सेठिन ठाव। आदि मनुष्य ने अपनी बस्तियों को बसाना कहाँ शुरू किया था? हमने और आदि मानवों ने आज भी किसी न किसी नदी के किनारे ही अपनी सभ्यता को बसाया है, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे कोई सभ्यता हो। जंगल नदी के जेठिन पाँव, जंगल और नदियों का जिस जगह पाँव है, जिस जगह मेल होता है, उसी जगह से आदि मानवों ने अपने को बसाना शुरू किया। धने जरे भरल गांव, और वैसे जगहों में जो गंगा के मैदान है आप देख लीजिए, धन जन से भरा हुआ है, वहाँ पर लोग भी ज़्यादा पाए जाएंगे और वहाँ पर आपको धन संपदा भी ज़्यादा पाए जाए। सलसंत लेला गाछे के छाँव, और जब उसको सुख चाहिए, जब आराम चाहिए, तो वो गाछ के नीचे जा करके आराम ले लिया, शांत से एकदम लेट गया। जैसे अभी मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पेड़ के नीचे जाइए, कोई एसी और कोई फ्रिज की जरूरत नहीं, आराम से रहिए। जुग जुग ले बोहल आवे झारखंडे के भीतर, सदियों सदियों से झारखंड के भीतर बहती आ रही है। सुखें दुखें आदिवासी संग भेल दामोदर, सुख में भी और दुख में भी आदिवासियों का साथ किसने दिया? दामोदर ने दिया। ढिपा ढहार नदी करगा की कोनो कथा कहत। ढिपा ढहार एक जगह का नाम है, ठीक है, ढिपा ढहार एक जगह का नाम है, एक सभ्यता बसाया गया था लोगों द्वारा, ढिपा ढहार, ठीक है, ढिपा ढहार एक सभ्यता बसाया गया था नदी के किनारे पर। तो क्या वो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहते हैं? ये सवाल पूछा है कवि ने। बोने तो पायल चुपतल माटी की कोनो गाथा कहत, जंगल में ढकी हुई मिट्टी क्या कुछ कहना चाहती है या कुछ कहती है, ये पूछ रहा है। नून धनिया हरदी लय मगध राज्य के व्यापारी, और डोगी लेके दामोदरे छुटला झारखंड खोजरी। अब देखिए, झारखंड में जो मगध के व्यापारी आते थे वो डोंगी लेके, डोंगी क्या होता है? डोंगी होता है एक छोटी सी नाव, उसको लेकर के दामोदर में तैरते तैरते यानी उसको चलाते चलाते झारखंड की खोज में आते थे। क्यों भाई, क्यों खोज के आते थे? तो नून धनिया हल्दी ये सब बेचने के लिए आते थे। चैर गेहूँ मसाला के बदले, चावल गेहूँ मसाला के बदले हीरा चंदन पावत, हीरा और चंदन ले जाते थे वो लोग। बनिए खनिज बनज लेके राजा गढ़े बेचत, और उस खनिजों को लेकर के, चंदन हीरा को ले जा करके कहाँ बेचता था? राजा के गढ़ों में, किलाओं में। की जानत हीराग मरम हियाग आदिवासी, पतल जाने हीरा सोना फेंकत झारखंड वासी। अब क्या जानेगा कि यहाँ के आदिवासियों को हीरा का क्या मरम है, क्या मोल है, उन क्या कीमत है? उसे तो लगा कि भाई ये तो कोई पत्थर है, हीरा सोना फेंक देता था, उतना उसको मोह माया नहीं था। चंदन काटे आए के जोरत माघ पुसे के मासे हैं, काटे काटे चिन्हित बेला 5 सदिक से। अब बोलिए, जो चंदन की लकड़ी इतनी कीमती है, उन्हें इनका तो वैल्यू ही नहीं था। पूस महीने की ठंडी रातों में उसे जोड़ करके ताप जाते थे, आग लगा कर तापते थे, गर्म सेकते थे हाथ पैर। अब इस चीज़ को समझने के लिए उन्हें 5 सदियाँ बीत गई, तब पता चला भाई कि इस काठ का क्या कीमत है, क्या मरम है। टाका ठेकान लेल परे मगध राजा का हुकुम भेल। अब देखिए, टावा ठेकान लेल परे, जब उनको इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने इसकी जानकारी को इकट्ठा किया कि और कुछ है क्या। जब उन्हें पता चल गया अरे बाप रे बाप, झारखंड में तो बहुत कुछ है, तो मगध राजा हुकुम भेल, मगध के राजा ने आज्ञा दे दिया। राजा का बेटा सेना लेके झारखंड के बन चहेट गेल। राजा का बेटा ने सेना लेकर के झारखंड के वनों में पहुंच गया। राजकुमार वीर उमादित्य सेना ले अला दामोदर के धारे एक दिन मेला लगाई देला। राजकुमार उमादित्य ने सेना लेकर के आया और दामोदर नदी के किनारे एक दिन मेला लगा दिया। भाई यहाँ मेला हमारे आसपास के मेला की तरह नहीं है जिसमें हम मस्ती करने जाते हैं। अरे ये तो मेला उस फिल्मों की तरह है जहाँ सैकड़ों सैनिक आकर के घेर लेते हैं। आगे देखते हैं। मेलाय ठेला में ठेला भेला दुयो बाटे के सेना, जंगल हुलमाइल भेल भाभे बाघ भालुक मैना। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ।
और जंगल में हाहाकार मच गया। अब चिंतित में कौन हो गया? चिंतित में कौन आ गए? बाघ, भालू और मैना, यानी जंगली जीव चिंतित हो गए। अब हमें कहाँ जाएंगे, कहाँ भागेंगे, लड़ाई हो रही है। आदिवासी सुखे राज आयरजे लूट गे लेला। अब आदिवासी का सुख चैन जो है इन अराजियों ने लूट लिया। जुग बीतल पर दिकुक सहिया पताई लेला। अब बहुत दिन हुआ, दोनों में कितना लड़ाई करेंगे, दोनों मिलजुल करके अब सहिया बन गए, दोस्त बन गए, अब रहने लगे। सौड़ मोड़ जंगली मानुष बले नाए कम, मेतुक बुध बलेक मुड़े बैसल जैसन जम। सौड़ मोड़ जंगल के लोग, सीधे साधे लोग, बल में कम नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा ही छाया कि बुद्धि ने मतुक बुध बलेक, बुद्धि ने बल के ऊपर यमराज की तरह डेरा डाल दिया। बलेक मुड़े, बल के सिर पर जैसन जम, जम मीन्स यमराज बैठ जाते हैं, उसी तरह बुद्धि बल के सिर पर बैठकर राज करने लगी। जे करीले कर्ण धनुष से करीले कलम। अब जो तीर धनुष से होता था, कर्ण में तीर और धनुष में धनुष, जो तीर धनुष से होता था, की करीले कलम। अब कलम क्या करेगा, यानी से करीले कलम, अब वो चीज करने लगा। कलम यानी यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये ताकत पर थे और ये थे बल पर। तो यहाँ ये भी बताना चाह रहा है कि ताकत के ऊपर बल का राज होता है। कैर काट गेल कारी कलम करे आइले बलम। अब जो बलम, बलम में क्या होता है? फरसा। तो जो फरसा काटने आया था वो खुद ही कट गया। जो फरसा काटने आया था वो खुद ही कट गया। बजर तनी तन चाही, बजर तरी तन चाही, फूल ऐसन मन, आठी भरल कोयर नय, चाहे नारियल तरी तन तरी जन। बजर तरी तन चाहिए, फूल ऐसन मन, वज्र की तरह, वज्र की तरह यानी मजबूत तन चाहिए और मन चाहिए अच्छा। आठी भरल कोई नहीं, बेर के, कोयर मीन्स बेर, बेर के भीतर में गुठली होता है टाइट, वैसा नहीं चाहिए तन, वैसे लोग नहीं चाहिए, नारियल की तरह चाहिए, बाहर से टाइट और अंदर से सॉफ्ट, है ना। बल बुद्ध दुयो चाहिए, मनुष्य की जिंदगानी, मनुष्य तरी बाँचे खातिर चाहिए आएगे पानी। बल और बुद्धि मनुष्य की जिंदगी में दोनों चाहिए। अगर मनुष्य की जिंदगी को बचा के रखना है तो आग और पानी दोनों चाहिए। बैल बुद्धि चले लागल दामोदरे के धारी, जोगना मांझी पहरा दे राजा अमर बारी। अब देखिए, बल बुद्धि दोनों चलने लगे साथ में, और दामोदरे के धारी, दामोदर के किनारे में, दामोदर के किनारे बसा दिया वो लोग। तो अब जोगना मांझी क्या करने लगे? जोगना मांझी जो कि झारखंड के लोगों की अगुवाई कर रहे थे, अब उमादित्य के घरों में जाकर के पहरा देने लगे, यानी वही गुलाम बन गया। तो बल बुद्धि सब दामोदर के धार में बह गया। तो अब वो तो नहीं चलने लगा ना। अब क्या चलने लगा? जोगना मांझी जो उसका अगुआ है, उसका नेता है झारखंडियों का, जो लड़ रहा था, अब वही तो उसके साथ पहरा देने लगा, यानी उसके यहाँ गुलामी करने लगा। झार बोन कटे लागत, पशु पैकी भागे लगला, राजा गढ़ बने लागल, मनुष्य तनी जगे लगला। अब देखिए, जंगल झाड़ कटने लगे, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे, तो राजा का गढ़ बनने लगा, किला बनने लगा, अब मनुष्य जागने लगा। दालाने के ऊपर दालान, कोठी के ऊपर कोठी, माटी के हुले सोना हीरा, चमके लागल कोठी। देखिए, दलान के ऊपर दलान, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनने लगे, कोठी के ऊपर कोठी यानी महल बनने लगी। माटी के हुलके सोना हीराएं, चमके लागल कोठी, माटी से निकाला सोना चांदी हीरा और कोठियों में सजाया, जिससे कोठी महल चमकने लगे। माटी के पेटे, माटी के रतन, माटी से उपजला, हेरले हरा माटी के मानुष, हेरले रहला माटी के मनुष्य, माटी से की भेला। अब देखिए, माटी के सीना को चीर के, पेट चीर के रत्नों को निकाला, तो माटियों से जो उपज होता था, पहले उपज होता था, ये सब नहीं होता था, तो ये सब उपज अब बंद हो गया, और उसको निकाल करके मोती मानी के सब हीरा मोती निकाल के घरों में सजाने लगे। हेरले रहला माटी के मानुष, और माटी के मानुष किसकी बात किया गया? झारखंडी लोगों की। वो सोचने लगे, हे भगवान, ये मिट्टी से क्या हो गया? हाथी साल घोड़ा साल नदी करघाएं बनल,
देखिए, नदी के किनारे पर हाथीसाल और घोड़ासाल बन गया। अब हाथीसाल घोड़ासाल क्या होता है? पशुओं को मार करके उसके अवशेषों को, उसके चमड़ों को, मांसों को, हड्डियों को अलग करने का जो कारखाना होता है उसे साल कहते हैं। वो कहाँ बनने लगा? नदी के किनारे। पानी पिए खातिर पशु पथले भाड़ बनल। अब पानी पीने के लिए जो पशु आते थे उनको भी माना गया और पथले भाड़ बना दिया गया। अब देखिए, अब जानवर को खुले में पानी पीने की आदत थी, तो जो जानवरों को वो लोग पाले थे उनको पीने के लिए पत्थर का बर्तन बना दिया गया, जिसको हम लोग नाद भी कहते हैं। शहर बोनेक शहर काठ नाय और रहल, रोंदल कुंदल सई काठे सैज गयल महल। शहर यानी सखुआ का जंगल, अब सखुआ जंगल नहीं रहा, अब उसको लकड़ी को काट करके ख़त्म कर दिया गया और उन लकड़ियों को रोंद के, रोंद मतलब मिस्त्री लोग देखिएगा रोंदा चलाता है, और कुंदल मीन्स होता है सजाव, उसमें काश्तकारी करके, उसमें डिजाइन करके, कलाकारी करके महलों को सजा दिया गया। गम 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 के लागल चंदन काठे दर्जा, चमचम चमके लागल कुंदल पथले सिंह दर्जा। देखिए, गम गम महकेगा, चंदन की लकड़ी जो होती है बहुत महकती है, तो चंदन की लकड़ी का दरवाजा बना दिया गया महल में। और चमचम चमके लागल कुंदल पाथे, कुंदल में हमने कहा था कलाकारी द्वारा उसमें छेनी हथौड़ी लेकर के ठोक ठोक करके उसको बनाते हैं डिजाइन, तो सिंह दरवाजा बना दिया गया, वो चमक रहा था। अब सिंह दरवाजा मेन गेट को कहते हैं। राजागढ़ तो चमके लागल सोना हीरा रफे, बोन भितरे हाथी घोड़ा आनला खेपे खेपे। राजा और हीरा से, राजा का गढ़ सोना और हीरा से चमकने लगा और जंगलों के भीत से खेप खेप, बौन भीतरे हाथी घोड़ा अनला खेपे खेपे, जंगल के भीतरों से बीचों से पकड़ पकड़ के, खेप का मतलब लौट का लौट पकड़ पकड़ कर जानवरों को लाने लगा। सोनार कमार मूर्तिकार गहरे लागला मूरत, छेनी हथरी छेंच छाँच कुंदल पथले सूरत। देखिए, सोनार कमार मतलब होते हैं लोहे के कारीगर, मूर्तिकार पत्थरों की मूर्तियां गढ़ने लगे, छेनी हथौड़ी से ठोक ठोक करके पत्थरों पर मूरत का सूरत बना दिया। लताएं पताएं भरल कमल फूट गेल, नाना रंगे नाना डंगे मूर्ति बन गेल। लताएं पताएं से भरा हुआ कमल फूट गया। अब वो जो भी बन रहा है ना, वो कमल फूल जो भी बन रहा है सब पत्थरों का डिजाइन वाला बन रहा है, जो सजावटी वाला वही बना रहा है। और कई तरह के चीज़ों को मूर्ति के रूप में बना दिया, जैसे अब हिरन खत्म हो गया तो हिरन का मूर्ति बना दिया, आज भी तो वही होने लगे। बहुत सारे पशुओं को नहीं देखा जाता, तो देखिएगा बहुत कोई अपने दरवाजे पर डिजाइन बनवाता है, पत्थर की मूर्ति बनवाता है, जिसको हम लोग जैसे डायनासोर का कहीं पर आपने देखा होगा, तो डायनासोर तो है नहीं, तो उसकी क्या देखते हैं हम लोग देखते हैं पत्थर या सीमेंट द्वारा बनाई गई मूर्ति, तो वही सब होने लगा। रंग बिरंगे माछ नाचे अंक सरेक पानी, नाना बरने पंखी उड़े सरोवर के धारी। देखिए, धारी में किनारा होता है, तो रंग रंग के मछलियाँ, रंग बिरंग के मछलियाँ, अंकसर का पानी, अंकसर हमने कहा था एक जगह का नाम है, एक जगह बसाया था वो लोगों ने, तो उसके पानी में तरह तरह की मछलियाँ नाचने लगी। कहने का अर्थ है अब रंग बिरंगी मछलियों को ला करके वहाँ छोड़ा गया, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वारियम, उस तरह का, ठीक है। नाना नाना पंछी उड़ के सरोवर की धारी, और कई तरह के पक्षियाँ उड़ती है उस सरोवर के धारी। यानी कि आप समझिए इसको स्पेशली बनवाया गया है राज परिवार के लिए। एक राज तालाब होता था, शाही तालाब, जहाँ वो लोग स्नान करते थे, वही बनाया गया है लोग के लिए और अपने लिए। पहले तो खुला में होता था, अब सिर्फ अपने लिए हो गया। लाल सदा लील कमल खेले राजबालिका, और उस तालाब में लाल रंग, सफ़ेद रंग और नीला रंग का कमल लगाया गया ताकि राजबालिका खेलेगी, उसमें खेलती है। चीर हरण करे सरोवर रिजे सालुक बनबालिका। अब देखिए, चीर हरण कर दिया तालाब का, पहले तो देखिए चीर हरण करने का मतलब बर्बाद करके रख दिया। रिजय सालुक वन बालिका, उसको खूबसूरती को देख करके जंगल की बालिकाएं, वन की बालिकाएं खुद ही रिझ जाती थी, खुद खुशी मनाती थी, वो खत्म हो गया, उसका चीर हरण हो गया। युवा मंडली चांद सूरज बांधे आरिक आरी, मधु लोभी भौरा मडर अंक सरेक धारी धारी। युवा मंडली चांद सूरज बांधे आरी आरी। अब देखिए, युवा, पहले का सूरज चांद तो बदल गया, खत्म हो गया, है वही, लेकिन फीलिंग आप समझिए
कि अब ये दूसरा है, अब जंगल के बांध दिया गया है उसको। आरी, आरी मीन्स होता है घेर देना, बाउंड्री कर देना। मधुलोभी भंवरा, मधुलोभी भंवरा किसको कहा गया है? भंवरा कहा गया है व्यापारियों को और राजाओं को कहा गया है। अंक सर एक धार धार में वो मंडराने लगे, यानी ये कहना चाह रहा था जो पहले खुला था, जो पहले एकदम निश्चिंत था अपना आराम से, अब उसको घेर दिया गया। अब व्यापारी करने के लिए इसके लोभी जो व्यापारी राजा भेजने लगे, और इसके अंकसर जो राज्य था उसके किनारे किनारे जो बसाया गया था अब मंडराने लगे। क्यों मंडराने लगे? डोह डूमर कोइचा महुआ सब सराय गेला। डोह, डोह एक फल होता है, डहुआ बोलते हैं हम लोग उसको, बड़ा अच्छा खट्टा मीठा खाने में लगता है। डुमेर, कोचड़ा, कोचड़ा मीन्स महुआ का फल, महुआ, महुआ फूल है दरअसल। सब सिराय गेला, सब खत्म हो गया। धान गेहूं जोड़रा बूटे सेज सही गेला। अब उसके स्थान पर क्या होने लगा? धान गेहूं, जोड़रा मीन्स भुट्टा, मकई, बूट मीन्स चना, सब खेत में अब लगाने लगे। मेतुग राजा का माल गुजारी मोरे बांध देला, मोराएं बांध देला, मतलब अब राजा का जो टैक्स है वो सिर पर बांध दिया गया, सबको दे दिया गया कि तुमको इतना टैक्स देना पड़ेगा। ढाकी डेमने धान गहूँ गढ़ पहुँचल जाए गेला। ढाकी, ढाकी मीन्स होता है खोचेर, ढेंकी। अब या कैसे समझाएं आप लोग को, एक स्टोरेज का मिट्टी का बनाया जाता था, नारों का बनाया जाता था स्टोरेज, जिसमें हम लोग ड्रम बोल सकते हैं, उसमें रखा हुआ धान गेहूँ अब कहाँ पहुँचने लगा? अब गढ़ पहुँचने लगा। राजा टैक्स लगा दिया तो उसको देना पड़ेगा। मगध राज्य से कते बनिया राजाए मंगाए लेल, नाना रकम व्यापार तब है शुरू भय गेल। तो अब देखिए कई प्रकार की बनिया मगध राज्य से मंगा लिए सामान सब बेचने के लिए, और कई तरह के व्यापार तब शुरू हो गए। कुछू कुछू कुंभाग बदल घर बन गेल, छोटे कुछू कुछू कुंभाग बदल घर बन गेल। गाजार तो पायल दामुदरे कर घाय शहर बस गेल। देखिए अब छोटे छोटे कुंभा था, कुंभा मीन्स होता है छोटे छोटे झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी, अब वो क्या बन गया? घर बन गया। और गाजारें तो पायल, गाजारें मतलब पूरा घना दामोदर का किनारे का जो नदी था उसके किनारे किनारे अब पूरा गाजारें तो पायल दामोदर कर घाय घर शहर बस गया। अब उसके किनारे पर शहर बस गया जो कि पहले जंगलों से घना था, भरा हुआ था उसमें। केंद पियार मदालेक जगह सेब अनारे लई ले। केंद और कई तरह के फल है, प्यार अमरूद को भी बोलते प्यारा, और कई तरह के फलों, जंगली फलों का जगह अब कौन ले लिया? सेब और अनार ले लिया। परास फूल एक सिंहासने गुलाब राजा बसेल गेल, बैस गेल। अब पलास फूल के सिंहासन पर, कहने का मतलब जो जगह पलास के फूल के लिए थे वहाँ पर गुलाब ने ले लिया, यानी गुलाब ने राजा बनकर के शासन किया पलास पर। हुबर चटगर बुधलग लोके भई गेल राज, चनफन लोरगर विद्यमान लोके लागला काज। देखिए जो ताकतवर थे, जो बुद्धि वाले थे, उनका राज हो गया, और जो चनफन, चनफन मतलब चतुर, और लुरगर कुछ काम धंधा जानने वाले बुद्धिमान लोगों को या ऐसे विद्वान लोगों को काम मिल गया। राजा को राज मिल गया और ऐसे लोगों को काम मिल गया। पोंगापति निपट खाना राजा घरे आना गोना, एके बाटे खाला दोना दोसर बाटे थारी सोना। देखिए पोंगापंथी वाले निपट खाना राजा घरे आना गोना। देखिए जो पोंगापंथी वाले नियम धर्म वाले थे, जो फालतू नियम वाले थे, उन लोगों का राजा घर में आना जाना हो गया। एके बाटे खाला दोना, एक ही साथ खाते थे दोनों, और दोसर बाटे थारी सोना, एक साथ खाया, दूसरा तरफ बिजनेस का बात किया, यानी एक तरफ तो साथ में खा रहे हैं वो लोग। कहने का अर्थ ये है कि काम के विपरीत कार्य, एक तरफ तो मीठा मीठा मिल बांट के खाया और दूसरा तरफ सारी सोना, यानी कि वो थाली में थाली होता है, सोना में। तो आप देखिए कि एक तरफ के लोग अब क्या करने लगे, जो झारखंड के निवासी थे वो खाला दोनाम, दोनाम में होता पत्तल का ठोंगा, पत्थर का कटोरी, पत्ता का बना हुआ, बहुत सारे पत्तों का बनता है, मिला मिला के उसमें लकड़ी खोस खोस के बनाया जाता है। एक तरफ तो गरीब लोग दोनाम खा रहे हैं और दूसरी तरफ ये लोग सोना थाली में खा रहे हैं, ये अंतर बता रहा है। धप धप करे लागल इंजोरिया रात गह गह करे लागल दिनेक ओइन मात। देखिए रात में
अब धप धप का मतलब यदि हम रात में चलते हैं तो कहीं टकरा जाते हैं या धप से पैर पड़ जाता है, तो इंजोरिया रात में धप धप होने लगा। देखिए धप धप करे लगल इंजोरिया के रात, गह गह करे लगल दिने उन्माद। अब देखिए दिन में उन्माद होता था और रात में, अब समझिए बात को यहाँ क्या कहना चाह रहा है। यदि हाथी घोड़ा चलेगा, अब समझिए, तो उसके पैरों की जो आवाज़ आएगी, जैसे बुलडोजर चलता है तो धमसा देता है, ज़मीन हिला देता है, तो वैसे रात में भी ये सब होने लगे। अब क्या होने लगा वो आगे चलते हैं, देखते हैं। गह गह करे लगा, गह गह मतलब पूरा ज़्यादा जोर पकड़ लेना, दिन एक उन्माद, और दिन में उन्माद होने लगे, बदमाशियाँ ज़्यादा होने लगी। एक झौं तझर झिका झोरय, झक झकायल झमू झूम झरय, झुनुर झुनुर झुंझली रंग मने भीतरे। अब देखिए क्या कह रहा है कि झुंझुरू, आप समझिए क्या कहना चाह रहा है, कि कहना ये चाह रहा है कि रंग महल में नाच गान, राजा लोग अयासित करते थे, तो वो लोग जो राजा गाना होते थे, नाच गाना करते थे, तो बहुत सारे लोग सभा करते थे और नर्तकियों को बुलाया जाता था और दारू पीता था, ये सब होता था। तो यहाँ पर रंग महल चर्चा करने का मतलब शराब खाना, ठीक है, यहाँ पर शराब खाना। तो आप सोचिए झारखंड की संस्कृति इतनी अच्छी थी और वहाँ पर अब क्या होने लगा, ताना घींची, मतलब अय्यासीगिरी, शराब दारू सब होने लगा वहाँ पर। सोम रसे माइत गेला सरिसेक कुल, अली कुले पाइत देखा ई फूल ऊ फूल। देखिए अली में भौरा होता है, आप समझिए। सोम रस में होता है शराब, और शराब से मता गया सब कुल। रसिक कुल मतलब जो शराबी हैं उसको रसिक कहते हैं, उसका कुल मला गया। अब अली कुल एक पाइत देखा, ई कुल ई फूल ऊ फूल। अब अली ने देखा, अली में भौरा, जो शराबियों ने देखा कि बहुत सारा भाई यहाँ तो मज़ा ही मज़ा है, यहाँ तो पीने का कोई टेंशन ही नहीं है, तो इस फूल में पी लो चाहे उस फूल में पी लो, मतलब रस निकाल लो, चाहे उसमें मस्ती कर लो, वहाँ जाकर पी लो। ये देखा जाए तो राजाओं ने क्या कर दिया था, एक शराब खाना खोलवा दिया था। दीन भले करिया गोरा अंधारे से एके। अब देखिए शराब का नाम क्या होता है, तो दिन में काला गोला का भेद, रात में सब एक हो जाता है, सब जाकर पीता है। उमादित जोगना मांझी प्याला देखो एके। उमादित भी और जोगना मांझी, एक बड़े और एक छोटे, दोनों एक प्याला में पी रहे। हिंदू और मुस्लिम के भिनु भिनु डहर, ताड़िक कुमे बैस गेले एके दोनाक लहर। अब देखिए बात क्या कहा, ताड़ी जो पीता है ना, वो परास के पत्तों का दोना बनाता है और मुंह लगा करके रखता है और ताड़ी ऊपर से डालता है, वो पीते हैं। तो दिन में हिंदू और मुस्लिम अलग अलग दिखा रहा है, अलग अलग रास्ता, लेकिन रात में या कहीं पर जो ताड़ी का यदि जगह मिल गया, कुंभे में जगह अड्डा, वहाँ बैठ करके दोनों एक ही दोना पी रहा है, एक ही दोना पकड़ता है, दोनों पीता है। तो उसमें हिंदू और मुस्लिम का जात धर्म अलग नहीं होता है। नाई जीबो मंदिर मस्जिद जायत पैते घर, प्रेम नहरेक जहाँ बहे जीबो ताड़िक घर। देखिए मंदिर मस्जिद नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ जात पात का घर है, वहाँ जाएंगे वहाँ प्रेम नहर। प्रेम नहर कहाँ, जहाँ ताड़ी घर है, जहाँ ताड़ी बिकता है, वहाँ जाएंगे, वहाँ जात पात नहीं लगता है। एके घर एके दुआर पियाली संग संगीन एक, एके ताड़ी एके बाड़ी रस एक लबनी एक। एक घर एक दरवाजा, प्याला सबका एक, संगी साथी सबका एक, जितने भी वहाँ खड़े होंगे, जितने भी लोग पीने जाएंगे सबका एक है। एक ही ताड़ी है, एक ही बाड़ी, एक ही रस है और एक ही लबनी। लबनी में घड़ा, ताड़ी का घड़ा। तो उसमें देखिए जाति पाति पर कटाक्ष किया गया है यहाँ पर लेखक द्वारा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं उनको। दिकू हौड़ सब एक, संथाल भी एक, हौड़ में आदिवासी और बाहरी लोग दिकू सब एक, भाखा एक, बौन एक, भाषा भी एक है, जंगल भी एक। स एक डारी सभिन बैसली, पैखनी हमनिन एक। एक ही डाली में सभी वैसे बैठे हुए हैं, एक यानी एक ही जगह सब बैठे हुए हैं। पैखी हमनी एक, और सबका एक ही चाल है, एक ही। जब देखोगे तो तुमको लगेगा कि सब एक ही है। राइत बीतल राजा पर जाग, एक संगे लहरें
सही परासे के 3 पाते दिनेक उजियार। परास के 3 ढाक के 3 पात, मतलब एक पत्ता में 3 पत्ते होते, एक ढाक के पत्ते यानी परास के 3 पत्ते होते, तीनों अलग अलग। तो कहता है कि रात में जब पिया था, मस्ती किया था, सब एक ही लहर में संग में था, और जब जैसे सुबह हुआ तीनों एक एक करके अलग हो गए, ढाक के पत्ता की तरह। शिव दुर्गा भगत हला, उमादित राजा, बरुणी रानी पूजा करे, लेके गाजा बाजा बाजा गाजा। अब देखिए, शिव दुर्गा का भगत था उमादित, यानी वो हिंदू था, और अलबरूनी क्या थे, वो विदेशी थे। तो अलबरूनी ईसाई धर्म में, ईसाई नहीं मुस्लिम धर्म के थे। तो वो क्या करेंगे, अब दोनों मिलकर गाजा बजा पूजा कर रहा है। यहाँ पर मेल दिखा रहा है, अभी हमने देखा अलग, अब दिखा रहा है मेल। आसीन मासे के 9 दिन है शक्ति माया की पूजा। आसीन महीना के 9 दिन में दुर्गा माता की पूजा। गहगहाय लागल अंसर, सजेल गेल दर्जा। अब गहगहाय लागल अंसर, अंसर एक जगह नाम था, बताए थे राज साहब, बताया हुआ राज। तो वो गहगहाने लगा, मतलब वहाँ भीड़ जमा होने लगी। सज गेला दर्जा, और दरवाजा भी सज गया। 10वें दिन फिर लाइक गेल मेला। 10वें दिन फिर क्या हो गया, मेला लग गया। मांझी स्वतार घटवाहा, मेला देखे आइला। अब देखिए यहाँ मेला का बात किसका हुआ, अब मेल मिलाप वाला मेला, जिसको फेयर कहते हैं, जो हम लोग मेला बात करते हैं जब मस्ती करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तारा मची जाते, चाट पकौड़ी खाते, वो वाला मेला। तो इसमें सब आ गया, मांझी स्वतार घटवाहा, सब मेला देखने आ गया। पहुना रूपे नागवंशी, मेलाई देखा देला। तो पहुना के रूप में यानी कुटुंब के रूप में नागवंशी आए और मेला देख लिया। पंचकोटे के महाराज हाथी चढ़ आयला, और पंचकोट के महाराज हाथी में चढ़ के आए। अन्नदान धन दान, गरु दान कौड़ी दान, दान करत राजा रानी, घटवाहा करत मान। देखिए, अन्न दान किया, धन दान किया, गरु यानी जानवरों का दान किया, कौड़ी, कौड़ी में पैसा का दान किया, और दान कर रहे हैं राजा रानी, घटवाहा करत मान। और अब राजा रानी दान करेगा तो उसका गुणगान करने वाले भी तो कोई होंगे ना। गरु गाड़ी चढ़ चढ़ के, बुजुर्ग जुआन दूर देश से हुबगर, चेंगा बड़ी हुईब से, बेटी छुआ श्रीगार बैस से। अब देखिए, गाड़ी बैल में चढ़ के, बैलगाड़ी में चढ़ के बड़े जवान सब दूर दूर से आ गए यहाँ पर देखने के लिए। चेंगा में बच्चे बड़ी हुब से आए, और लड़कियां श्रृंगार करके बढ़िया सज के आई। गहरा नाला झार वन से, पारसनाथ लुगु पहाड़ धायर से, महुआक वन से बघैल राजा, नर नारी कंसावती के धायर से। देखिए, गहरा नाला में गहरा नाला, झार वन से, नाला कहाँ से निकलेगा, जंगलों से निकलेगा। पारसनाथ लुगु पहाड़ धायर से, और कहाँ से निकला है, पारसनाथ के पास है लुगु पहाड़, वहाँ से निकला है। महुआक बन के बगल राजा, तो महुआक वन से निकले हुए राजा, नर नारी कंसावती के धार से। अब देखिए, महुआ के वन से राजा आए और नर नारी कंसावती किनारे से आए। घटवाहा करे घाटे की रखा, घाट की रक्षा कर रहा है घटवाहा। कांड धनुष से राजा की रक्षा, और तीर धनुष से राजा की रक्षा। महले की रक्षा मांझी से, महिला की रक्षा है सेना से। महल की रक्षा मांझी कर रहे हैं, और मेला की रक्षा कौन कर रहे हैं, सेना कर रहे हैं। नाना जाति नाना पाति, मेलाए गोठ बेला। कई तरह की जाति और कई तरह के पाति के लोग मेला में जमा हुए। साधु मुनि नाना वैसे मेलाए दिखाई देला। साधु मुनि कई रूपों में मेला में दिखाई दिए। जय खनिज बनज के लेन देन भारी मात्राएं भेला। मगधे के लोग जते आयला, धोकरी भोर ले गेला। खनिज संपदा, वन की उपज, बनज में वन की उपज का लेन देन हुआ भारी मात्रा में, और मगध से जितने लोग आए थे अपना धोकरी भर भर के, धोकरी भर भर कर मतलब अपना झोला भर भर करके लेकर गए। गेरुआ रंग पैर धनी, कानन कुंडल धारी। एगो साधु भाखा कुंदे, अंक सरेक धारी। गेरुआ रंग का कपड़ा पहना हुआ, कान में कुंडल पहने हुए एक ठो साधु आया। कहाँ आया, तो अंक सर के किनारे। साधु के मोहरे अड़गुड़ रब, चमके लागल ऐसन, तारा मंडले मान मान चांद चमके जैसन। साधु के सिर पर,
साधु मोड़े, साधु के सिर पर इतनी चमक थी, इतनी अच्छी चमक थी, जैसे कि तारामंडल के बीच में चांद चमकता। रसे रसे लोक जन नजीके चहटे लगला, केऊ बाबा बोंगा लागत, केऊ कहला पगला। धीरे धीरे लोग बाबा का मजाक उड़ाने लगे। ठीक है, नज़दीक गए, उसको देखे और उसको मजाक उड़ाने लगे। कोई कहा कि बोंगा है, कुछ बोलता नहीं है, कोई कहता पागल है। जुवान मुहा साधुक देख के नंगे नले लागलथ ओकर भेऊ, एते जबर पेठिया में पटतन आर नाई क्यों। उसकी जुबान जब खुली, तो उसकी जुबान को जब देखा, उसके उपदेशों को सुना, तो अब उसको लगा अरे बाप रे बाप, इसके जैसा तो कोई नहीं है और इतने बढ़िया ज्ञान देने वाले कोई नहीं है, जिसकी वजह से लोग उससे आकर्षित होंगे। अब पता चलेगा आपको। यानी मेरे हिसाब से अगर यहाँ देखा जाए तो ये बुद्ध की बात की जा रही है कि बुद्ध का जब तक कुछ नहीं बोल रहा तो मजाक उड़ा रहा था, लेकिन जब वो ऐसा प्रवचन दिए, इतना बढ़िया बताने लगे, तो उसके और लोग आकर्षित होंगे। तब पता चलेगा इतना बढ़िया तो कोई नहीं बोलता है। जबर मीन्स बहुत बढ़िया। नर नारी डराए गेला जोगी नजीके। अब देखिए स्त्री पुरुष सब उसके बगल में खड़े हो गए। मधुलोभी भंवरा आवे, मधुलोभी भंवरा मीन्स राजा महाराजा भी, जो व्यापारी वो भी आए। जे तरु फूल बगीचे क्यों आए थे? वो लोग भी आए जो लोग फल मूल अपना खनिज संपदा लेने के लिए आए थे, यहाँ पर लूटने के लिए, वो भी उसके नज़दीक आए। सुना जगते नर नारी हमर बात सुना, जते सुनभे तते पैभे लय जीभे दुना। अब कौन बोलने लगा? तो ये बोलने लगा ऋषि मुनि कि सुनो नगर नारियों, सभी यहाँ के नगर नारियों सुनो और हमारी बात सुनो। जितना तुम सुनोगे उतना तुम पाओगे, दुगुना लेके जाओगे। जंगल मेला जगत मेला कते आयला कते सिरायला। तो जंगल मेला, जगत का मेला, संसार का मेला, कितना आया कितना गया। मेला में मिलन भेला, सार चीजटा धरती पहला। मेला में मिलन हुआ हमारा, इसलिए तुम इस धरती का, आप संसार का सार पाओगे। बेचा तोहनी सार चीज, कीना तोहनी सार चीज। तुमने अच्छी चीज़ों को बेचा, सार मतलब बढ़िया कीमती चीज़ों को बेचा, तुमने कीमती चीज़ों को खरीदा। सार चीजटा देखा मेलाए, प्रेमटा भेल सार चीज। इस मेला में सार चीज, एक चीज़ देखो जो मेन अच्छी कीमती चीज़ देखो कि सबके अंदर प्रेम है। देखिए ऐसे सब लड़ रहे थे, सब मिल गए, सब जाति धर्म मिल करके मेला घूमने आए। तो उन्होंने कहा कि आपने कई कीमती चीज़ों को खरीदा, कई कीमती चीज़ों को बेचा, खरीदा बेचा। तो मेला में एक चीज़ बड़ा अच्छा चीज़ है, यहाँ पर प्रेम है, सबके अंदर प्रेम है। मोह माया घेरल तोहनी, तुम्हारे अंदर मोह माया है। पोंगापंथ है भरल तोहनी, तुम्हारे अंदर पोंगापंथी। पोंगापंथी मतलब अजीब अजीब प्रकार के रीति रिवाज आपके अंदर हैं, आपके धर्म की लेकर के कई प्रकार के। पूजा पाठ जग जाजन, बलि पूजा ढोंगे की डमनी। कहा पूजा पाठ जग परजन जो हम लोग करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो बलि पूजा सब ढोंगी है, सब ढोंग की बातें हैं। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या वेश छोड़ा, इन सबको छोड़ दो। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या को छोड़ दो। दलित पीड़ित दुखी बाटे करा अपन मोहड़ा। कहा जो दलित हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जो दुख में हैं, उनकी ओर अपना सिर मोड़ो, उनकी मदद करो। सुखे हंसा एक दरकार नाय, दुखे कांधा की दरकार नहीं। सुख में हंसने की जरूरत नहीं है, दुख में रोने की जरूरत नहीं है। सुख दुख संग भाई लागत, नाय करिहा फटक फुलाए। कहता है सुख और दुख तो संगी भाई है, वो एक आएगा, एक बार आएगा तो एक बार जाएगा। इसमें ज़्यादा फुटानी करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, ज़्यादा दुख होने की भी जरूरत नहीं है। मनुष्य बन के मनुष्य से यार करा अपन से जायत, पायत छोड़ के प्यार करा सभे जन से। कहा मनुष्य बन के मनुष्य से यार करा अपन मन से। मनुष्य बन के मनुष्य से और अपने मन से प्यार करो, दोस्ती करो, उसका भला करो, जात पात छोड़ो और प्यार करो सभी लोगों से। ये उपदेश देने लगे। अवतार नायक कर्मी लोग मनुष्य कर्म कर गेला। कहता अवतार वगैरह कुछ नहीं होता है, कर्मी लोग जो होते हैं, जो करने वाले होते हैं, मनुष्य अपना कर्म करके चले जाते हैं। कर्म भाई रे तोहनी करा, जिंदगी अपन सफल करा। भाइयों अच्छे कर्म करो, तुम लोग अपनी ज़िंदगी को सफल करो। तनेक हिंसा नाय मनेक हिंसा नाय, हिंसा नाय करिहा
अहिंसा परम धर्म लाए संदेश बुधेक जनिया। तन की हिंसा मत करो, मन की हिंसा मत करो, हिंसा ही मत करो, अहिंसा परमो धर्म ये मान लो, यह संदेश बुद्ध का है जान लो। मानुष ले ऊंचा आर कोनो कुछु नखें, आत्माओ आर सबे कुछ मोर बनत रहें। कहता मनुष्य से बढ़कर और कुछ नहीं है, मनुष्यता से ऊंचा और कुछ नहीं, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। आत्मा और सब कुछ मरते रहता है, बनते रहता है, यानी जन्म होते रहता है, मिटते रहता है। सब्बम अनिदम यत सत तत् क्षणिकम, पद कीर्ति छड़ा और अस्थाई कुछ नखें। देखिए उन्होंने कहा कि सब जो भी है सब क्षणिक है, जो भी इन संसार में है वो अल्पकालिक है, क्षणिक है, वो यहीं पर छोड़कर चले जाओगे। इस संसार में प्रकृति को छोड़कर और कुछ भी स्थायी नहीं है। भगवाने के नामे भारत के मनिहा नाय, जगतक हिते मुक्ति जनिहा भाई। कहते भगवान के नाम से भारत को मत मनाओ, ऐसा लोग नहीं जानेंगे अगर तुम जगत का मुक्ति को जनिहा भाई, अगर तुम अच्छे कर्मों से करोगे। भगवान के नाम में भारत के मनिहा नाय। देखिए भारत आपने जानता है, भारत जो भारत उसी के नाम पर भारत की स्थापना हुई थी, भारत नाम पड़ा था। तो उसको भगवान मत मानो, उसको मुक्तिदाता मानो, क्योंकि जगत के हित मुक्ति जनिहा भाई, वो जगत के लिए इतना कुछ किए। देखिए अब यहाँ कहना चाह रहा है कि वैसे लोगों को भगवान मानो, सिर्फ भगवान को जो आसमान में आप लोग मानते हैं उसको भगवान नहीं मानो, उसको मानने से कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ कहना ये चाह रहा है कि भगवान उसको मानो नहीं मानो जो आसमान में है, उसे मत मानो। जो देश के लिए कुछ करते हैं उसको भगवान मानो, जो लोगों की भलाई के लिए जगत की मुक्ति के लिए कहते हैं उसको भगवान मानो, वही है अच्छा। तार बेसी ऐठल दले तुम्बा बजाए टूट जाए, बेसी लोल मांझे मांझ जिंदगी बिना तभी बजाए। देखो कहता है तार को ज़्यादा ऐंठ दोगे, अगर तार को बिना की तार को ज़्यादा, अगर कहावत है सुन लीजिए, बिना की तार को इतना भी मत ऐंठो कि वो टूट जाए, और बिना की तार को इतना भी ढील मत दो कि वो बजे ही नहीं, उससे ध्वनि ही नहीं निकले। तो कह रहा है कि अगर सही संतुलन रखोगे, यानी ज़्यादा ऐंठोगे भी नहीं, ज़्यादा ढील भी नहीं दोगे, तभी जिंदगी का बीना बजेगा। राजदूते जब सुनाई देल जोगी उपदेश, राजा रानी के मन के भीतर मेट गेल सब क्लेश। जब राजदूत ने ये बात सुनकर के जोगी के उपदेश को सुनाया राजा रानी को, तो उसकी मन के भीतर के क्लेश को मिटा दिया गया, वो एकदम शांत हो गए। उन्होंने राजपाट देखिए अशोक क्या किया था, अशोक का जब उपदेश मिला था, बुद्ध का ज्ञान मिला था, उसने युद्ध छोड़ दिया था कि नहीं, यानी मन का क्लेश उसका मिट गया। इसी तरह इसके भी मन का भीतर का क्लेश खत्म हो गया। बुद्ध पुरुष से खातिर राजा पालकी आई गेल, अति समादर साधु महर भीतर चल गेल। अब देखिए उस बुद्ध पुरुष के लिए राजा ने पालकी आगे भेज दिया, आ गई पालकी, उसको आराम से इज्जत के साथ बिठा करके महल के भीतर लाया। रसे रसे बैराक चाक बैसले लागल धरती, मेला से डिहरल गेला नर नारी पाती पाती। अब धीरे धीरे करके लोग बसने लगे, बैराक चाक मतलब आने लगे, उसके सामने बैठते थे, उपदेश सुनते थे, और धीरे धीरे जो मेलाबाजी हो रहा था वो धीरे, मेला का यहाँ पर क्या उद्देश्य है, मेला का उद्देश्य था कि एक उद्देश्य था युद्ध का, उसको भी मेला कहा गया। दूसरा उद्देश्य था कि सब मिलजुल करके रहते थे, पूजा पाठ होता था, वो भी खत्म हो गया। अब उसके जगह में क्या होगा, वो खत्म हो गया, तो उसके जगह में इसके उपदेश के सुनने के लोग पाती पाती से आने लगे और बैठ करके सुनने लगे। ज्ञान रस लय के डहर धरला ज्ञानी, मतुक राजा पुरोहित धैर्य गेल पटक कहनी। अब देखिए अब ज्ञान को सुना तो राजा तो समझ में आ गया, लोगों को भी समझ में आ गया, लेकिन जो पुरोहित है, राज पुरोहित, उसका पेट में तो कोई नहीं धरा गया, यानी उसका पेटी का रोजी रोटी जो है वो मर गया। यानी कहने का अर्थ उसका अब नहीं चलने लगा, उसका बात कोई सुनने नहीं लगा, तो उसको तो दिक्कत हो गया ना। गैल रे बाप भाड़ेक भरम, चंदेक आयु, बुद्ध कर उपदेशे भगवा जमठू नहीं। अब गैल रे बाप भाड़ेक भरम, यानी जो भरम था, जो भरम फैला के रखा था पुरोहितों ने,
वो तो भाड़ में चला गया। कैसे गया? क्योंकि छोटी सी आयु थी उसकी। झूठ की आयु कितनी होती है? चंदे आयु, थोड़ा सा आयु। लेकिन बुद्ध का उपदेश भगवा जे मोठी नाय, ऐसा नहीं था बुद्ध का उपदेश जिसको तुम भगवा सकते हो या तुम एक चुटकी में हटा सकते हो। क्योंकि बुद्ध के जो उपदेश थे वो जिंदगी से जुड़े हुए थे, वो सभी धर्मों को एक मानता था, सभी इंसानों को एक मानता था। भगवान भाई जात पाइत नाय रहले कि ई धर्म चले, रमक शासन दाइन दक्षिणा चलते कथि सब एके भले। अब देखिए पुजारी लोग बोल रहे हैं कि भगवान भाग्य जात पात न रहने से क्या धर्म चलेगा? रमक शासन, कई तरह के शासन, दान दक्षिणा के चलते ही तो सब एके हुआ था। ये अपना पक्ष दे रहे हैं पोंगापंथी वाले। हत भागा के वो नाय रख लें, सर्गे लोभ के करे। कहता है हाथ में कुछ नहीं रखोगे, हाथ में अपना किस्मत के लिए कुछ नहीं रखोगे, अपने भविष्य के लिए नहीं रखोगे तो आसमान का लोभ करके क्या करोगे? मोरले सुख पावे के नामे गोटे जिंदगी के मोरे। अब ये लोग बोल रहे हैं पोंगापंथी लोग कि मरने, कहता है कि मृत्यु के बाद, बुद्ध ने उपदेश दिया था मृत्यु के बाद मृत्यु ही अटल सत्य है और मृत्यु के बाद सुख मिलता है स्वर्ग में। ऐसा कुछ बात नहीं है। मतलब कहने का ये चाह रहा है कि ये जो जिंदगी है ये कष्ट सी भरी हुई है, इससे मुक्ति पाने के लिए हमें प्राण को, आत्मा को समर्पित करना होगा, हमें अपने मन को समर्पित करना होगा। तो ये लोग को बुरा लग गया तो कहता स्वर्ग के लोभ के चक्कर में अपना जिंदगी भर मरेंगे क्या? ऐसे बोल रहे हैं। कड़ा गरु गाड़ी सब डिहर गेले डहरें, काप छांदे बांसी बजाए लहर लहरें। देखिए कड़ा गरु, कड़ा मीन्स होता है भैंस के पुरलिंग को कड़ा कहते हैं, और बैलगाड़ी, कड़ा गाड़ी सब अपने अपने रास्ते पर चल गए। कांदे छंदे काप छंदे बांसी बजाए लहर लहरें। अब जो चलिए पूरा एक बार पढ़ लेते फिर बताते हैं। वन बालिका कोकिल बोल, बोले मधुर सुरें, बाल पपीहा इंगे तो बोली बांसिक। अब इसको समझिए, जब किसी ने युद्ध को छोड़ दिया, पोंगापंथी वाला विचारों को छोड़ दिया, तो अब क्या होगा? सब अब प्रकृति की ओर लौटेंगे, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ प्रकृति ही स्थायी है, बाद बाकी तो क्षणिक है। तो सब अपने अपने रास्ते पर छोड़ दिया, जानवरों को, बैलों को, जब अपने, तो ऐसे होने से अब बांसुरी बजने लगी, लहरों में बांसुरी बजने लगी। और कांप छंदे बांसी, देखो बांस में जो छेद होता है उसके कंपन के कारण बांसुरी बजती है। तो उसी तरह लहर से भी बांसुरी, जब दामोदर की लहरें बहती है ना तो बहुत अच्छी मधुर ध्वनि निकलती है। वन बालिका कोकिल बोल। अब देखिए जब सब मिल गए, जंगलों पर बसे हुए हैं, युद्ध नहीं हो रहा है, झगड़ा नहीं हो रहा है, तो कोयल की मधुर मिठास अपने सुर में गाने लगा। बाल पपीहा, पापीहा का इंगित बोली। देखिए एक पापीहा एक पक्षी का नाम होता है, वो गाने लगे अपनी बोली में, जैसे लग रहा है कि कोई बांसुरी बजा रहा है। ये प्रकृति की सुंदरता को बता रहा है। गौतमे बुद्ध एक पंथ है, दामोदर एक मंथन भेला, सुदरो आर ज्ञानियों मथाए पात लेला। देखिए अब गौतम बुद्ध का जो पंथ था, धर्म को अपनाया, तो उसके लिए मंथन हुआ, ये दामोदर के किनारे ही, कि इसको लेना है, कि इसमें क्या फ़ायदा है, तरह तरह की बातें हुए, और उसको ज्ञानियों ने ले लिया और अपने माथा पे पाइत ले लिया, मतलब अपने सिर पर उसको मान लिया, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। लतौन खान लौतन खान लौतन पान पैरधन लौतन भेल, लौतन गान लौतन मान भाखा लौतन भेल, लौतन धर्म लौतन करम मनुष्यो लौतन भेला, वैदिक धर्म नुकाय गेल कर्मे अगुआई गेला। नया खाना, यानी कि बौद्ध धर्म में आप मांस मछली का सेवन नहीं कर सकते, शराब का सेवन नहीं कर सकते। लतुन खान पान हुआ, यानी अब वो ख़त्म हो गया। नया नया परिधान नया हुआ, गेरुआ वस्त्र का होता है। नया गीत आया, उसके उपदेश उसको माना गया। नया भाषा का जन्म हुआ, और नए धर्म, नए कर्म, और मनुष्यों नया हो गया। वैद्य धर्म खत्म हो गया, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म जो वैदिक धर्म था वो खत्म हो गया, वो छुप गया, और नया कर्म का धर्म आ गया। सीधा छंदा बैसले कमाए, अब सिराइला हाय हाय, ऊंच नीच केऊ नाय, सब बहिन बहिन भाई भाई। सीधा छंदा बैसले कमाए, जो सीधा साधा कमाओ, सीधा साधा मांगो छागो खाओ, सब जो आलतू फालतू चीज़ें थी सब खत्म हो गया, सब सिराई गया, वो खत्म हो गया।
अब ऊंच नीच कहूँ नहीं है, कोई नहीं है ऊंचा नीचा, सब बहन बहन और सब भाई भाई। गुप्त वंश से गोड़ी दे के उमादित फुराई गेला। अब गुप्त वंश को अपना उत्तराधिकार सौंप के उमादित मर गए। सरग ताय लाग राजा पीढ़ी मृत्युक बन कटाई गेल। सरग ताय लागल राजा पीढ़ी, तो राजा का पीढ़ी क्या होता है, एक सीरियल ही चलता है। मृत्युक बन कटाई गेल, लेकिन जंगल कट गया। जन बलि पशु बलि आन बलि बंद भेल। अब जब उन्होंने धर्म को अपना लिया, ये वाला बौद्ध धर्म वाला, तो जन बलि यानी नर बलि खत्म हो गया, पशु बलि खत्म हो गया, और भी जितने प्रकार की बलियाँ थी वो खत्म हो गया, बंद हो गया। जायग जाजन, जग और प्रजन, अपने यज्ञ का नाम सुना होगा, वो पूजा पाठ, फोरी फंदी बंद मंद भेल, ये सब जो है अब धीरे धीरे करके धीमा हुआ। सब शिव बुध मिल मिसाई के बड़ा संज्ञा दिलथिन। शिव मीन्स शिव भगवान, बुद्ध मिल मिसाई के सब मिल गए, बड़ा संज्ञा दिलथिन। आगू चल के महामानव गौतम के भगवान कहलथिन। देखिए सबकी शिक्षा दी उन्होंने, भगवान की शिक्षा दी, सब चीज़ के बारे में, बड़ों के बारे में बताया कि कैसे ज़िंदगी जीना है, सब चीज़ बढ़िया बढ़िया बात शिक्षा दिया। तो आगे चल के इसलिए ये महामानव गौतम बुद्ध भगवान कहलाया। राजा कान भोरे लागला बावन पोंगा पंथे, मुदा कानते भरल हल संदेश बौद्ध पंथे। देखिए राजा कान में पोंगा पंथी 52 लोग फिर से कान भरना शुरू किए। मुदा कान तो भरल हल, लेकिन कान तो पहले से भरल है। संदेश किसके, बौद्ध पंथ के। तब धर्मिक नेता सब चल्ला अजबुत फंदी, बुधे के से धर्म फले टुंगले टुंगले फुनगी। अब देखिए, अब जब नहीं माना तो धर्म के जो नेता है अब धीरे धीरे भागने लगे, निकलने लगे, अलग जाने लगे, क्योंकि बुद्ध के धर्म के फलक से टुंगले फुनगी, तो बुद्ध का धर्म का फल तो राजा लोग खा रहे थे, और जो धार्मिक नेता था वो फुनगी टूंग रहा था। अर्थ के अनर्थ भेल हिंसा बंद भेल, टांगी काड़ बलम तरवायरें चिति लाग गेल। तो अर्थ के अनर्थ हो गया। अब जो वो लोग डाल रहा था पोंगापंथी लोग, धर्म का नेता लोग, उसका तो हुआ नहीं, उसका अर्थ का अनर्थ हो गया, हिंसा भी बंद हो गया। टांगा, धनुष, बलम में फरसा, तलवार, सब में चित्ती लग गया। वीरान भेल राजा घाट घटवाहा देल छोड़, वीरान भेल राजा घाट घटवाहा देल छोड़, दामोदर घाटे घटवाहा डेरा माइल माइल लेल। अब देखो राजा का घाट जो है वीरान हो गया, क्योंकि घटवाहा घाट की रक्षा करता तो वो छोड़ दिया। दामोदर का घाट भी छोड़ दिया घटवाहा। अब दामोदर के घाट में जिधर मन है उधर जाता है। डेरा माइल लेल, दामोदर के किनारे में डेरा डाल दिया वो। राज के चलावे खातिर तरवार छूट गेल, फांसी चलावे खातिर बांस धर लेल। अब देखिए राज को चलाने के लिए तलवार छूट गया, फांसी चलावे खातिर बांस धर लेल। अब वो सब छूट करके क्या पकड़ लिया ये लोग, अब बांसुरी बजा लिया। एक बाजा होता है जो जोगियों का बाजा होता है, वो सब ले लिया, बांसुरी बजाने लगे, गीत का बुद्ध का उपदेश देने लगे, यानी वो सब खत्म हो गया पहले वाला। ढेंगू राज साइज देल राजगढ़ सेना, मोंदे ताड़ी माइत गेल जैसन काड़ा रेना। खक्से लागल राजा कोठी साधु जोगी भैसें, हायचक भेल आदिवासी की भेल हमर देसें। ढेंग राजू साइज देला राजागढ़ सेना, मोदे ताड़ी माइत गेल जैसन काड़ा रेना। देखिए सब छोड़ छाड़ करके, राजा का गढ़ सेना सब छोड़ छाड़ करके मद में, जैसे ताड़ी दारू पीने के वो मता जाता है ना, उस तरह साधु के उपदेश से सब मता गया था। जैसे काड़ा रहना, काड़ा रहना का मतलब होता है जो काड़ा बरद मतलब भैंस के पुरलिंग को कहते हैं। तो वो सब जैसे जिद में होता है ना, एक गुस्साया हुआ होता है, उसको कोई मदमाता होता है, वो किसी को कुछ नहीं जानता है, उसी तरह सब खत्म हो गया। किसी को राजगढ़ तरह से कोई मतलब नहीं, सब ऐसा मता गया उसके उपदेश में। खक्से लागल राजा कोठी साधु जोगी भैसें।
अब राजा का कोठी में साधु लोगों का अड्डा हो गया। साधु लोग हैचक भेल आदिवासी की भेल हमार देश है। अब आदिवासी जो थे वो सोचने लगे भाई हमारे देश में ये हुआ क्या, हमारी संस्कृति है कहाँ, हमारी संस्कृति तो खत्म हो गया। राजा धने बने लागल चनफनिया बिहार करत भाड़ जोगी जोनगी यार। देखिए अब जो राजा महल था वो उसका अड्डा बनने लगा, किसका, साधु का, है ना। साधुओं का जो अड्डा बनने लगा वो अब क्या होगा, वहाँ बौद्ध विहार बनने लगेगा, तो वहाँ लोग जमा होने लगेंगे और साधुओं से जोगी लोग का प्यार होने लगेगा। बिहार का मतलब बिहार राज्य नहीं, बौद्ध विहार। इसकी बात बुधे बुध दय दिला मतुक एखनी अनाचार बुद्ध धर्म में भाणे पंडित पुरोहित भांतिक मायर। अब देखिए बुद्ध ने तो खत्म, बुद्ध ने उपदेश देके चला गया, लेकिन अभी भी देखिए अनाचार आ गया। अब जो उपदेश दिया था राजा ने तो हथियार छोड़ दिया, उसके अड्डे में फिर अब गड़बड़ होने शुरू हो गया। जब तक वो थे उसका उपदेश ढंग ढचा माना, अब तो अयासी फिर शुरू होने लगा। और आज भी होता है, कईयों को आपने सुना होगा कि धर्म के नाम पर कितने गलत काम करते हैं, वही चीज़ होने लगा यहाँ। पंडित पुरोहित फांदिक मायर। अब देखिए पंडित पुरोहित का ये किरा धरा था। मकिन आदिवासी शिकार खेला आइजो तक रहल अपन डहर अपने खोजला प्रकृति करल पहल। लेकिन आदिवासी लोग आज भी शिकार करते हैं, आज भी अपने रास्ते पर चलते हैं, अपने रास्ते खुद को ढूंढते हैं, अपनी प्रकृति की ही आगे आगे पूजा करते हैं, यानी प्रकृति के वो जुड़े रहते हैं आज भी। बात बाकी ने तो बदल ली, लेकिन ये लोग नहीं बदले। हेंजा मोरा नियर चले लागल राजा शासन। हेंजा मोरा मतलब देखिए किसी तरह टान खींच करके राजा का शासन चल रहा था। राजा कर्मचारी बतर सिरे करे लागला शोषण। देखिए बतर सिरे मतलब बुरा वक्त। राजा कर्मचारी अब बुरा वक्त का फायदा उठा करके शोषण करने लगे। क्यों? क्योंकि यदि राजा का अहिंसा छोड़ देगा, जो राजा का धर्म है, जो वो तलवार उठाता है, उसके डर से सब एक दूसरे से डर रखते हैं, जो बोलता मानते। लेकिन राजा ही तो अब गुरु को मान रहा है, यानी वो हिंसा छोड़ दिया है, तो हैजा मोरा की तरह किसी तरह करके चल रहा है राजा का शासन, और कर्मचारी का बुरा समय पा करके शासन शोषण करने लगा लोगों का। और ये यहीं पर मेला सर्ग का पहला जो हमने देखा अभी वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट जरूर करके बताएं। बहुत मेहनत लगता है, एकदम दिल से कहता हूँ, बहुत मेहनत लगता है। आप यही वीडियो को देख लीजिए, लगभग 1 घंटा 12 मिनट से मैं बक रहा हूँ, तो किसके लिए कर रहा हूँ? ये सब आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। और आप लोग एक लाइक कमेंट नहीं करेंगे तो मेरा अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर क्लास बार बार लाने। आपने देखा कि 2 दिन से मैं क्लास नहीं लिया था, इसलिए नहीं लिया था कि बड़ा चैप्टर था, इसको लिखने में टाइम लगता। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी फीलिंग को समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। और आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अंत तक आपका साथ दूंगा, क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं तो कुछ न कुछ उम्मीद के साथ जुड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जाइए, खाइए, पीजिए और सो जाइए। गुड नाइट।